महुआ का प्रवचन महुआ महुआ कहता है आवे थे फागुन के महीना में, आवे थे फागुन के महुआ, फागुन के महीना में कौन कहता है महुआ। तो महुआ कहता है, गोरिया नहीं बल्कि महुआ कहता है। आवे थे फागुन के महीना में सरिया खोल के आवे थे, कहे कि महुआ जब गिरता है तो सब पतैया झड़ जाता है, और जब पतैया झड़ जाता है तो खोचवा जब होता है तो महुआ जब गिरता है तो कहता है महुआ खोले थे पहले सरिया, और जब दारू बना के पीबा महुआ के तो हो ये तो साया भी खुल दो, पहले सरिया खोल दो, पहले बंद साया खोल दो। महुआ का पेड़ को नीचे जाइए देखिएगा, पत्ता पूरा झड़ा हुआ है, और जब महुआ गिरता है तो लंगे, तो वो महुआ कहता है हम आए लंगे, हमारे साथ चलिएगा, पिए खाइएगा। तो गरीब से लंगे, कपड़ा से लंगे, कढ़ाई निकल से लंगे, रुपया पैसे से लंगे, बीमारी से लंगे हो जाओगे। तो महुआ प्रवचन देते दुनिया में है, ये बात हम लोग फेल करते हैं, पूरे लोग फेल करते हैं। जब उसमें फल आता है तो कपड़ा पहन लेता है, जितना डोरी का नाम नहीं होता महुआ का नाम है। हालेलुया। जैसा वो कहता है करता है वैसा इंसान दारू मानी पी के उससे हो जाता है। हालेलुया। धोतिया खोल के आवे थे, कुछ दिन के बाद में हमने चढ़ियो और जनजाति पड़ी, दारू पे कोने लंगटे शुगर, दारू पे कोने लंगटे उतरत, गरीबी से लंगटे, बीमार से लंगटे, रुपया पैसे से लंगटे। जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसे आज्ञा मैंने गलातियों की कलीसिया को दी, वैसा ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक
और एक अपनी आमदनी के अनुसार अपने आमदनी के अनुसार रखो। अपने आमदनी कौन सा रखो? कोई कुली कमाई कर रहा है, कोई नौकरी जॉब कर रहा है, या कोई हाजिर का काम कर रहा है, रिक्शे का टेम्पू का, अपने आमदनी के अनुसार रखो। प्रभु के लिए रखो। किसके लिए? प्रभु के लिए रखो। हाँ, कुछ अपने पास रख छोड़ा करे अपने पास रख छोड़ा करो कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े। ना करना पड़े। और मैं जब आऊँगा जब मैं आऊँगा तो जिन्हें तुम चाहोगे जो कुछ तू चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियाँ देकर भेज दूंगा। अरे देखो ना भाई, तुम प्रभु के लिए दो नहीं, प्रभु के लिए तुम दो नहीं। तेरा गाय है, भैंसा है, बकरा है, बकरी है, आपका बाल बच्चा में बुद्धि है, शिक्षा है, तुम्हें सब गिफ्ट ज्ञान देगा, गिफ्ट बढ़ोतरी करेगा, गिफ्ट बढ़ोतरी करेगा। हालेलुया। प्रभु के काम बहुत भीतर भीतर होता है, बहुत गहराई होता है। इसके विषय में जानता हूँ, इसके विषय में जानता हूँ। मैं बता रहा हूँ, यीशु मसीह जब नौका में जब जा रहा था, बाहर चले जा रहा था, आंधी तूफान आया और यीशु मसीह स्वयं में नहीं था, नशराब नहीं किया था। वो जान रहा था कि ये जब जिस समुद्र में तूफान आएंगे, घबराएंगे, वो जब विश्वास को कमजोरी देख रहा था। जब आंधी तूफान आ गया, नौका पानी समा गया, जब यीशु मसीह को कहा करा, यीशु गाड़ी में पड़ा हुआ था, तूफान की जरूरत है। जब जान रहा था कि कितना विश्वास में बकाया करता है, आपका जब यीशु मसीह उतार करता, आंधी तूफान थम जा, और आंधी तूफान का हो जब थम गया तो लोग बाहर के इलाका का अगर यीशु मसीह ना रहता नहीं तो आज हम लोग बाहर हो या यीशु मसीह का पर हो जाते थे, पानी फूल हो जाते थे। लेकिन यीशु का बड़ाई करने लगा तो यीशु का क्या कहना है? विश्वास में तुम हमारे साथ चलते हो, लेकिन विश्वास तुम लोग करते हो, विश्वास में तुम का हो सच्ची बड़ी बात पूछना है। महीना के पहले वो आई वो ट्रैक्टर वाला इटा लेकर आ रहा था और ड्राइवर नहीं था, चोरी लेकर जा रहा था, उनका रोड था और हमारे सामने में घटना हो रहा था और एक नदी के पहाड़ में गाड़ी चढ़ गया और मेरे सामने उठाकर प्रभु 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 बचाइए, प्रभु प्रभु दो बार गाड़ी बंद हो गया और गाड़ी दूर करती। देखिए समुद्र का बात नहीं बता रहा हूँ, 1 महीना भी नहीं हुआ, कोई लोग था गाड़ी लेकर आ रहा था और ड्राइवर नहीं था, वो पुली था और उसका क्लच ब्रेक कहाँ है वो भी पता नहीं, खाली हमारे सामने में था और गाड़ी स्टार्टिंग में था और उसको दिमाग नहीं काम करा, एक तो है घुसल रहता है ना, इधर उधर चलने भी नहीं बन रहा है और मैं खड़ा था प्रभु 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 प्रभु, एक बार दो बार तीसरा बार करिए बंद, आँखियाँ फाड़ गया, मरने के बाद आँखियाँ फाड़ता है, पहले फाड़ा। हाँ, आज हम प्रभु पूजा सबका प्रार्थना सुनेगा, लेकिन प्रभु जी सराहना पड़ेगा। हाँ चलिए, कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुँचा दे, यरूशलेम पहुँचे, यदि मेरा भी जाना उचित हुआ, मेरा भी जाना हो तो मेरे साथ जाएंगे, मेरे साथ जाएगा। जब मर जाएंगे दान देंगे तो हम मर जाएंगे भी, काहे कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता है, ये भूल जाना है। यीशु मसीह मुर्दा को कहता है सोया हुआ है, आदमी कहता है मुर्दा, उल्टा पड़ा है। मुसलमान का अगर कब्र में मैं जाता हूँ तो अगर आप बोलेगा नहीं तो आपको डांटेगा, क्या बोलते हो? नहीं, उस दिन जाने वाला अल्लाह आज उनको हवा से बचा कर ले, रोना नहीं है, अल्लाह भी मिलेगा वहाँ पर। हमको भी एक दिन जाना है। हालेलुया। तो ये दान जो हम लोग देते हैं, इस दान जो हम कोई समय आत्मा का जान को बचाए, आत्मा का जान क्यों बचाएगा? हम जाए और ये नहीं दीजिएगा नहीं तो यह वाला हमारे छोड़ ले जाएगा। कहाँ कहाँ बाइबल तो साफ है कि मुस्लिम है, हर प्रकार बुराई रुपये पैसा है, थोड़ा पढ़ के बता दीजिए जल्दी सब पंकज बाबू पढ़ा दीजिए, बताइए रुपया वाला याद रखे, रुपये वाला ध्यान दे, देखिए आपको क्या होता है, जल्दी से पढ़िए, नहीं मन करिए, हाँ जल्दी से पढ़िए, देखिए सुन लीजिए रुपया वाला, नौकरी वाला सुन लीजिए, नौकरी वाला रुपया वाला सुन लीजिए, बैंक में पैसा देके सुन लीजिए। चलिए जल्दी से आए, जल्दी से चलिए। नौकरी वाला रुपया वाला बैंक में बहुत मोटा रकम पैसा रखना, सुन लीजिए, जिनके काम है देख लीजिए, काम है तो देख लीजिए, यहाँ कैसे सुन लीजिए। क्योंकि रुपये का लोभ थोड़ा सा रुकिए,
आंखें से सुन लीजिए, सामने से देख लीजिए। सुधारना किनका काम है? सुनिए सुनिए सुनिए, चलिए क्योंकि रुपये का बढ़ाइए बढ़ाइए, सुबह को भेदभाव रखने का। चलिए चलिए जोर से। क्योंकि रुपये का लोभ क्योंकि रुपया के लोग सब प्रकार की बुराइयों की सब जड़ प्रकार है। की बुराई का जड़ है। सुनिए, सब प्रकार की बुराई जड़ है। खा पी कर इतना मोटा लादवा कर रहे हैं, और लादवा कब्रों में से खींचे तो कब्र में चला, मुसलमान कब्र में चला जाएगा, हिंदू तो नदियां जल में चला जाएगा। क्या जाएगा? क्या जाएगा? आत्मा का मोटापन करो, शरीर का मोटापन मत देखो। शरीर का मोटापन मत करो, आत्मा का मोटापन में आ जाओ। हालेलुया। आत्मा का मोटापन करो, शरीर का मोटापन छोड़ दो, आत्मा का मोटापन करो। हालेलुया। क्या हो रहा है? हो रहा है, क्या हो रहा है? बैटरी खत्म हो जा रहा है, तो ये लाइए। हालेलुया। शरीर का मोटापन छोड़ दो, आत्मा का मोटापन करो। चलिए, हर प्रकार का बुराई करता है। जब मैं वचन बताता हूँ नहीं तो बहुत लोग आता है, जैसे परमाणु से नहीं, कभी जब ऊपर लेगा फेस देखो, मेरा फेस को देखो। मास्टर जब स्कूल पढ़ाता है तो बच्चा कहता है, बच्चा मेरा फेस को देखो, ध्यान दो, सिर नीचे नहीं करना है। मैं बतला रहा हूँ, मैं कोई मामूली आदमी में बतला रहा हूँ, कोई मैं ट्रेनिंग वाला नहीं हूँ, कोई इलेक्शन लड़के पद में नहीं लिया हूँ। परमेश्वर पद दिया, परमेश्वर पद दिया। मेरा शिकायत करता है ना, दिमाग पड़ जाता है, मेरा गाड़ी पर चल मौत घेर लेता है। सबको बताइए। हालेलुया हालेलुया। मुट्ठी खोलो, सेवा में जाओ, सेवा में जाओ। मैं नहीं मांग रहा हूँ, मांगने के लिए मैं जबरदस्ती आया हूँ। सेवा में हाथ बढ़ाओ, सेवा में हाथ बढ़ाओ, कुछ नहीं। घर बनाने के पैसा हो रहा है, मकान जमीन जगह जगह खरीदने पैसा हो रहा है, मोटरसाइकिल गाड़ी मोटर 4 व्हीलर खरीदने पैसा आ रहा है, बैंक पैसा जमा करने को हो रहा है, और प्रभु का सेवक के लिए और प्रभु का सेवा के लिए पैसा नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए यहाँ वचन क्या कर रहा है, महीने का मैं प्रभु का रहा है। हर प्रकार का बुराई कर क्या है? रुपया पैसा है, रुपया पैसा है, रुपया पैसा है। अभी आपके पास नहीं आते, मेरे बहुत लोग लालच दिया, बड़े बड़े सोचिए कि कंपनी वाला, बड़े बड़े नेता लोग, बाबा अभी तो कोई आ रहा नहीं, बस निकालिए, 12 चक्का निकालिए, मतलब कोयला में खरीदे वो बड़ी नहीं। ये आपका करना गलत है। अभी हमको कमाने का समय है, कमाने का समय नहीं है। हालेलुया। जब हम पैसा देखे ना, सर्विस करने वाला भी नहीं पैसा देखा होगा, लेकिन हम पैसा कमा रहे। मेरे पास 85 वॉलंटियर आते थे, 85 2004 में 85 वॉलंटियर। वो लोग को 300-400 में दिया करता था, जो प्रभु देता था उसी में समय दिया करता था। कोई लोग ले जाता तो कोई पूछ कर देता था। एक दिन में 4.5 लाख 5 लाख दान आता, कुछ आदमी यहाँ पर आया है। बात कितने जान रहे हैं? कितने बार इनके विषय में हमारे विषय पता है। एक दिन में 7 लाख 5 लाख दान देता था, वो आदमी के पास आए हैं। सोचिए 2004 में 6 महीना 36,000 गाड़ी लगती थी। अब बताइए कि कितना रुपया आया होगा, लेकिन रुपया पर नजर मेरा अभी तक भी नहीं है। सोच कर बताइए, हम रुपया लेने हम नहीं आए हैं। सेवा में हाथ बढ़ाइए, सेवा में हाथ बढ़ाइए। सर्विस करने वाला भी पास्टर लोग को मदद कीजिए, सेवकाई के आगे बढ़िए। विश्वासी लोग भी जैसे आपको नहीं वैसे उसको भी मदद कीजिए। आपके लिए प्रभु आशीष को प्रार्थना करेगा, आपको आशीष मिलेगा, आशीष मिलेगा। देखिए यहाँ पर हर प्रकार की बुराई लड़का है या आप पैसा। बहुत लोग सोते होंगे बहुत शाम होता रहा कैसे खा लोगे नहीं। अगर यहाँ खाना दे देगा नहीं, हम यहाँ चावल को बाजार बता कर बनाएंगे, 10 रुपया दे देगा, कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा। हालेलुया हालेलुया। तो देखिए यहाँ पर हर प्रकार की बुराई करता है, रुपया और पैसा है। इधर सुनिए, इधर मत निकालिए, बॉक्स में रहने दीजिए। जो गरीब का दिल है, भगवान का दिल है। लकड़ी बेचने वाला, कुल्ली कमाने वाला दिल खोल कर दान देता है, दर्शन देता है, लेकिन जितना इसलिए वचन में हिसाब है, धनवानों के ईश्वर के यहाँ पहुँचना बहुत कठिन के बातें हैं।
बहुत कठिन की बातें हैं।